साथियों नमस्कार, मैं हूं वेद वशिष्ठ। आप देख रहे हैं सहयोग समाचार। आज चर्चा करेंगे हरियाणा में कांग्रेस के भविष्य के बारे में, और कांग्रेस कहां जा रही है, कहां से निकल कर आई है, और कब कब कांग्रेस ने क्या क्या किया है। पूरे सवा दो साल में 17 महीने की सरकार हो गई है वैसे भाजपा की, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया है। लेकिन बड़ा अजीब है कि कांग्रेस जब जब भी कोई चुनाव लड़ती है, राज्यसभा का हो, लोकसभा का हो, मध्यावधि हो, उपचुनाव हो या मेयर के हो या कुछ भी हो, कांग्रेस के जिम्मे हार लगती है, और उस हार से पता लग जाता है कि कांग्रेस का नेतृत्व लूज हो चुका है और आपसी फूट उनकी काफ़ी ऊपर जा चुकी है। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने करमवीर बोध को राज्यसभा टिकट देकर ये परखने की कोशिश की थी कि जो लीडर हैं, 4 भागों में बटी हुई कांग्रेस, जो हालांकि अपने मुंह से नहीं कहती कांग्रेस 4 भागों में बटी हुई है, लेकिन वो क्या करेंगे। और बहुत ही मुश्किल से हुड्डा और दीपेंद्र ने करमवीर बोध को राज्यसभा पहुंचवाया। इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों बाप बेटा वहाँ खड़े रहे और उन्होंने करमवीर बोध को जीत दिलाई। नहीं तो ऐसा प्रक्रिया रच दी गई थी भाजपा द्वारा कि भूपेंद्र हुड्डा के क्षेत्र में ही अगर सतीश नांदड़ जीत जाते तो हुड्डा के कंधों पर भाजपा के पैर आ जाते। लेकिन इन पूरी परिस्थितियों में राहुल गांधी इस बात को देख रहे हैं कि क्या शैलजा जो उत्तराखंड की प्रभारी हैं और सुरजेवाला जो केंद्र में हैं, और भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जो लगातार लगे हुए हरियाणा में, क्या कांग्रेस में किसी नए नेतृत्व की जरूरत है। और जानकार सूत्रों ने बताया है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह के सुपुत्र ब्रजेंद्र सिंह जो आईएएस से रिज़ाइन करके आए हैं और एमपी भाजपा के बने थे, वहाँ से भी रिज़ाइन करके कांग्रेस ज्वाइन की थी, वो भारत जोड़ो यात्रा के बाद इतने प्रभावित हुए थे राहुल गांधी से कि उन्होंने हरियाणा प्रदेश में अब सद्भाव यात्रा शुरू कर रखी है। शुरू में चर्चा हुई कि ये सद्भाव यात्रा ब्रजेंद्र सिंह की है, लेकिन पता था जो जानकार थे कांग्रेस के कि इसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है। और धीरे धीरे 6-7वें चरण में आकर पता लग गया कि राहुल गांधी को हरियाणा में एक सशक्त जाट लीडरशिप के रूप में ब्रजेंद्र सिंह मिल गए हैं। क्योंकि लोगों की जो राय है हरियाणा की, जो हरियाणा का जो राजनीतिक जो कल्चर है, वो हरियाणा में जाट लीडर का होना बहुत ज़रूरी है कांग्रेस में। अगर कांग्रेस में जाट लीडर नहीं है तो कांग्रेस फिर नहीं चल पाती है, या फिर वो पुरानी कांग्रेस हो जिसमें जाट बाहर हों, बाकी दूसरी जातियां जो पहले होती थी कभी, वो कांग्रेस से जुड़े हैं उनकी वोटर के रूप में, जो आजकल बीजेपी ने छीन रखी है। कुल मिला के बात ये है कि ब्रजेंद्र सिंह सद्भावना यात्रा में अपनी बेटे, पत्नी और बेटी कुदरत को लेकर और चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ हरियाणा के दौरे पर हैं। और मेवात में और अन्य कई जगहों पर, सिरसा, हिसार में उनका बहुत ज़ोरदार स्वागत हुआ है। और मुझे लगता है, और सहयोग समाचार की टीम को लगता है, कि राहुल गांधी को हरियाणा में नया नेतृत्व मिल गया है। आने वाले चुनाव हो सकता है ब्रजेंद्र सिंह की अगुवाई में लड़ा जाए, और राहुल गांधी का जो मंशा थी, जो वो चाहते थे कि राहुल गांधी ने इस यात्रा में अब शामिल होकर इस बात को साबित भी कर देना है। आपको क्या लगता है? कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सहयोग समाचार @ सहयोग समाचार यूट्यूब पर जाएं, वेद वशिष्ठ पत्रकार फेसबुक पर रहें। मैं रवि राजेश के साथ इस राना से वेद वशिष्ठ सहयोग समाचार के लिए। नमस्कार साथियों, अगले अंक में फिर मिलेंगे। लेकिन इस बात को पक्का कर लें कि हरियाणा में कांग्रेस को सशक्त नेतृत्व, जाट सशक्त नेतृत्व चौधरी ब्रजेंद्र सिंह के रूप में मिल गया है। और राहुल गांधी को भी इंतज़ार था कि वो नया नेतृत्व उभर कर आए, और उन्होंने देखा है कि ब्रजेंद्र सिंह के अंदर एक ताकत है जो प्रदेश को जोड़कर, कांग्रेस को जोड़कर आगे बढ़ाने की ताकत रखते हैं। नमस्कार साथियों।